तो एज यूजुअल इस वीडियो का आगाज भी मैं एक एमसीक्यू से करूंगा और एमसीक्यूज है कि प्लियोमार्फिक बैक्टीरिया हैव ऑप्शन है थ्री शेप्स, मैनी शेप्स, नो शेप और ओवल शेप। तो यहाँ पर कुछ बच्चे जिन्होंने जनरली ये याद किया होता है कि जो बैक्टीरिया हैं वो तीन जनरल शेप में एग्जिस्ट करते हैं, तो वो इसका आंसर थ्री लगा देते हैं। और बाज़ जो जिन बच्चों ने टेक्निकली कंसेप्चुअली पढ़ा होता है, तो फिर उनको मैं बता देता हूँ कि बायोलॉजी में वर्ड जो होते हैं ना, एक वर्ड होता है प्लियो। प्लियो का मतलब होता है मैनी, मोर देन टू, थ्री या मैनी के लिए मोर देन 10 के लिए हम अक्सर प्लियो या मैनी के लिए यूज करते हैं, जैसे पोली वर्ड यूज करते हैं। और मार्फ वर्ड बायोलॉजी में हमेशा फॉर्म या शेप के लिए यूज होता है, फॉर्म या शेप के लिए यूज करते हैं। तो ये इसका जो की वर्ड है वो खुद बता रहा है कि आई हैव मेनी शेप, बात खत्म। अब जिस बच्चे ने कंसेप्चुअल पढ़ा हुआ तो उसके लिए कोई इशू नहीं है कि प्लियोमार्फिक बैक्टीरिया हैव मेनी शेप्स, बट इन जनरल बैक्टीरिया हैव थ्री शेप्स। तो बैक्टीरिया के जो जनरली शेप है वो तीन है, लेकिन जो प्लियोमार्फिक्स बैक्टीरिया होते हैं उनकी मेनी शेप्स होती हैं। जैसे हम प्लियो को एक और जगह पर पढ़ेंगे सेकंड ईयर में, जब हम जेनेटिक्स डिस्कस करेंगे, वहां एक ऑप्शन पढ़ते हैं प्लियोट्रॉपी, सिंगल जीन कंट्रोलिंग मेनी ट्रेट्स। ठीक है, तो मेनी वर्ड प्लियो के लिए यूज हो रहा होता है। तो आज के इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे शेप्स ऑफ बैक्टीरिया, और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इस टॉपिक को बहुत आसान ना समझें, जैसे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा तो मेरी कोशिश ये होगी कि आपके वो कंसेप्ट क्लियर करवा दूं जिससे कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ जाए तो बच्चा 1000 नंबर लेकर उसको गलत करके ना आए। और ये वो बेसिक रूट काज है जिसकी वजह से बच्चे बहुत अच्छे अच्छे सिस्टम से पढ़कर बाद में एंट्री टेस्ट में बार बार फेल हो रहे होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम आज के इस टॉपिक को। टॉपिक है हमारा शेप्स ऑफ बैक्टीरिया। सबसे पहले हेडिंग है हमारे पास जनरल शेप्स ऑफ बैक्टीरिया। जनरली अगर हम देखें तो बैक्टीरिया तीन शेप में एग्जिस्ट करते हैं, स्फेरिकल, रॉड शेप और हेलिकल बैक्टीरिया। तो अगर एमसीक्यूज आ जाए, बैक्टीरिया हैव हाउ मेनी शेप्स, तो देयर आर थ्री शेप्स। तो जनरली बैक्टीरिया हैव थ्री शेप्स। अब जो स्फेरिकल बैक्टीरिया होते हैं वो इस तरह से होते हैं, इनको कहते हैं कोकाई बैक्टीरिया। ये कोकाई प्लूरल वर्ड है, इसका सिंगुलर क्या है, कोकस है। रॉड शेप बैक्टीरिया जो होते हैं जिनकी शेप रॉड, उनको जनरली हम कहते हैं बैसिलाई, और ए को कहते हैं बैसिलस। जैसे ये एक सिंगल है तो इसको हम बैसिलस कहेंगे, एक को कोकस कहेंगे। और जो हेलिकल बैक्टीरिया होते हैं वो तीन तरह की आगे अरेंजमेंट में एग्जिस्ट करते हैं। तो what are cocci bacteria? Spherical bacteria are called cocci bacteria. What are bacilli bacteria? Bacilli bacteria, rod shaped bacteria are called bacilli bacteria. और हेलिकल बैक्टीरिया हैव थ्री जनरल शेप्स। आगे हेलिकल की तीन आगे मॉर्फोलॉजी में एग्जिस्ट करते हैं। कुछ होते हैं स्प्रिंग की तरह, हेलिकल मीन स्प्रिंग की तरह, लेकिन वो फ्लेक्सिबल होते हैं, इनमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, उनको कहते हैं स्पायरोकीट। लेकिन कुछ होते हैं वो हेलिकल होते हैं लेकिन साथ क्या होते हैं, वो काफी थिक हैं, आप देख सकते हैं इनकी थिकनेस बहुत ज्यादा है। और रिजिड होते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, उसको स्पाइरेलम कहेंगे। और कुछ जो होते हैं कर्व्ड या कॉमा शेप होते हैं, जैसे विब्रियो कोलरा, ऐसे कर्व्ड शेप जो बैक्टीरिया होते हैं इनको कहते हैं विब्रियो। तो अगर क्वेश्चन आ जाए हेलिकल बैक्टीरिया एग्जिस्ट इन हाउ मेनी शेप, तो थ्री शेप्स, स्पायरोकीट एंड स्पाइरेलम। फर्क क्या है, एक क्या थिक और फ्लेक्सिब रिजिड जैसे स्पाइरेलम, और थिन और फ्लेक्सिबल स्पायरोकीट। अब अगर एमसीक्यूज आ जाए थिन एंड फ्लेक्सिबल हेलिकल बैक्टीरिया आर कॉल्ड, तो आंसर क्या होगा, स्पायरोकीट। अगर ऑप्शन आ जाए या स्टेटमेंट आ जाए थिक एंड रिजिड हेलिकल बैक्टीरिया आर कॉल्ड स्पाइरेलम, हेलिकल कर्व्ड या कॉमन शेप बैक्टीरिया आर कॉल्ड विब्रियो, जैसे विब्रियो कोलरा जो हैजा काज का। अब हम देखते हैं कि आगे अरेंजमेंट ऑफ बैक्टीरिया, कोकाई बैक्टीरिया किन किन अरेंजमेंट में एग्जिस्ट कर सकते हैं। होता यह है कि जब बैक्टीरिया डिवाइड करते हैं तो डिपेंड करता है कि उनकी डिवीजन किस एंगल पर हो रही है, किस प्लेन पर हो रही है। और एक डिवीजन हो रही है, दो डिवीजन हो रही है, या तीन डिवीजन हो रही है, या मेनी डिवीजन हो रही है, इस बेस पर ये टर्म्स बनेंगे। जैसे मैं एक मुख्तसर आपको बता दूं कि अगर एक क्वेश्चन में आपसे पूछूं which one of the following is a arrangement of bacteria resulting in single
division in single plane? Which one the following is the arrangement of bacteria in a two division in two plane? Which one is the arrangement of bacteria in in many division in single plane? तो आंसर सबका डिफरेंट होगा। अब आपने गौर से देखना है, हम एक कोकस से शुरू कर रहे हैं, एक बैक्टीरियम से शुरू कर रहे हैं। अगर इसमें डिवीजन एक ही प्लेन में हो, जैसे ये सेंटर में आप प्लेन नजर आ रही है, यानी क्या वर्टिकल डिवीजन हो रही है, क्या हो रही है, वर्टिकल डिवीजन हो रही है। तो ये जो वर्टिकल डिवीजन होगी सिंगल प्लेन में, इस एक बैक्टीरिया में एक डिवीजन हुई तो इस एक से दो बन गए। तो देखे ना, ये एक बैक्टीरिया है, गौर से देखना स्लाइड पर, ये एक कोकस बैक्टीरियम है, इसमें एक डिवीजन हुई वर्टिकल, तो एक से कितने बन गए, दो बन गए। एक जो दोनों आपस में साथ साथ होंगे, एक इधर होगा और एक इसके साथ होगा, तो ये डिवीजन क्या है, सिंगल डिवीजन, और प्लेन भी सिंगल वर्टिकल प्लेन में हुई है। इससे बैक्टीरिया कितने बन गए, दो, दोनों क्या स्फेरिकल। सो ए ग्रुप ऑफ टू कोकाई बैक्टीरिया इज कॉल्ड डिप्लोकोकस, और एक से ज्यादा अगर डिप्लोकोकस हैं, जैसे ये 4 डिप्लोकोकस हैं, इनको डिप्लोकोकाई कहेंगे। तो इसलिए अगर सिंगल डिवीजन है, जैसे ये एक बैक्टीरिया से एक डिवीजन दो बन गए, इनमें भी सिंगल डिवीजन हर बैक्टीरिया में हुई सिंगल प्लेन में यानी वर्टिकल एक्सिस में, तो इसकी एक डिवीजन से भी दो बन गए और इसकी एक डिवीजन से भी दो बन गए। इस एक को हम कहेंगे डिप्लोकोकस। डिप्लो मीन दो, कोकस मीन दो कोकस बैक्टीरिया, इसमें दोनों दो कोकाई बैक्टीरिया हमेशा क्या बनाएंगे, डिप्लोकोकस। लेकिन ये भी डिप्लोकोकस है, तो इन दोनों को कलेक्टिवली क्या कहेंगे, डिप्लोकोकाई। क्लियर। अब हम कहते हैं कि ये एक सिंगल बैक्टीरियम था, इस सिंगल बैक्टीरियम में एक ही डिवीजन हुई, इस बैक्टीरियम में एक से दो बन गए और इसमें भी एक से दो, लेकिन चारों इकट्ठे रहे। इट्स मीन के एक बैक्टीरिया में दो डिवीजन हुई और सिंगल प्लेन में हुई, यानी डिवीजन मोर देन वन है और प्लेन क्या है, सिंगल। तो इससे मेनी बैक्टीरिया बनेंगे जो गठे एक चेन बनाएंगे, इस चेन को हम कहते हैं स्ट्रेप्टोकोकस। इससे जब भी क्वेश्चन आ जाए मेनी डिवीजन ऑफ बैक्टीरिया या मोर देन वन डिवीजन ऑफ बैक्टीरिया इन सिंगल प्लेन, if all bacteria exist together colonial organization बनाते हैं, दिस इज कॉल्ड स्ट्रेप्टोकोकस। और स्ट्रेप्टोकोकस हमेशा स्ट्रेप्टो किसको कहते हैं, ए चेन ऑफ बैक्टीरिया, ए चेन ऑफ कोकाई बैक्टीरिया इज कॉल्ड स्ट्रेप्टोकोकस। ये एक चेन है, ऐसी एक और चेन बना ले अगर हम, तो इन दोनों चेन को स्ट्रेप्टोकोकाई भी कह सकते हैं। ये कब बनी, जब एक बैक्टीरिया में एक ही वर्टिकली डिवाइड करता गया, एक डिवीजन हुई तो एक से दो बन गए, फिर इसी वर्टिकल डिवीजन एक और हुई तो दो से चार बन गए, फिर वर्टिकल डिवीजन हुई तो 4 से 8, लेकिन हमेशा डिवीजन क्या हो रही है, वर्टिकली हो रही है। तो डिवीजन का प्लेन क्या है, सिंगल है वर्टिकल प्लेन, लेकिन डिवीजन क्या है, मेनी। तो मेनी डिवीजन ऑफ कोकाई बैक्टीरिया या मेनी डिवीजन इन सिंगल कोकस बैक्टीरिया इन सिंगल प्लेन गिव राइज टू स्ट्रेप्टोकोकस। अब हम आते हैं अगर डिवीजन दो प्लेन में हो, से फॉर एग्जांपल ये एक बैक्टीरिया है, इसमें एक डिवीजन हॉरिजॉन्टल हुई, तो जब एक डिवीजन हॉरिजॉन्टल हुई तो एक ऊपर बन जाएगा बैक्टीरिया और एक नीचे बन जाएगा। क्लियर। और एक डिवीजन जो इसकी हुई वो वर्टिकल हुई, जिससे जो 4 बैक्टीरिया बन गए। जैसे आप गौर से देखना स्लाइड पर, एक बैक्टीरियम था, इसमें एक डिवीजन हुई वर्टिकल एक्सिस में, तो इससे कितने बन गए, दो बैक्टीरिया बन गए, जिसको हम डिप्लोकोकस कहेंगे। अब डिवीजन का प्लेन चेंज हो गया, इन दोनों में डिवीजन हुई वर्टिकल के बजाय हॉरिजॉन्टल हुई। हॉरिजॉन्टल तो ये जब डिवाइड करेगा तो एक टॉप पर बैक्टीरिया और एक बॉटम पर, और इसमें भी एक टॉप पर और एक बॉटम पर, ये जो शेप बनेगी इसको क्या कहेंगे, ये शेप बन गया, दैट इज स्क्वायर शेप। तो जब भी डिवीजन होगी, दो डिवीजन होगी, प्लेन क्या होगा, दो प्लेन, तो टू डिवीजन इन टू प्लेन इन अ सिंगल बैक्टीरियम रिजल्ट इन अ स्क्वायर शेप स्ट्रक्चर कॉल्ड टेट्राड। तो what is tetrad, it is actually square shape या square of 4 बैक्टीरिया। जब भी 4 बैक्टीरिया एक स्क्वायर फॉर्म में अरेंज करेंगे तो उसको हम कहेंगे टेट्राड। ये एक टेट्राड है, ये दूसरा टेट्राड है। व्हाट इज डिप्लोकोकस, डिप्लोकोकाई इज अ अरेंजमेंट ऑफ 2 कोकाई बैक्टीरिया इन अ चेन। स्ट्रेप्टोकोकाई इज द अरेंजमेंट ऑफ मेनी कोकाई बैक्टीरिया इन अ चेन। स्ट्रेप्टोकोकस बना कैसे है, by the division in a single coccus
इन वन प्लेन बट मेनी डिवीजन, तो मेनी डिवीजन इन वन प्लेन, एक कोकस में क्या बना रही है, स्ट्रेप्टोकोकस बना रही है। अब हम आते हैं सार्सिना की तरफ। देखिए एक डिवीजन हुई, जो जब भी हम सार्सिना की बात करें, एक डिवीजन हुई हमारे पास वर्टिकल से, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास बैक्टीरिया है, इसमें एक डिवीजन हुई वर्टिकल, इससे क्या बन गया, डिप्लोकोकस। फिर डिवीजन हुई हॉरिजॉन्टल, इससे क्या बन गया, टेट्रॉड। लेकिन अब डिवीजन का एंगल हमने चेंज कर दिया। अब एंगल इस तरह से कर दिया, इन चारों में एक जी डायरेक्शन पर क्या हुई, जी डायरेक्शन पर में डिवीजन हुई, तो तीसरा प्लेन भी शामिल हो गया। तो फिर क्या होगा, इन चार के ऊपर चार और बन जाएंगे, इन चार के ऊपर चार, तो ये क्यूबिकल शेप बन जाएगी। जैसे ये आप देख सकते हैं, चार नीचे बैक्टीरिया और चार ऊपर, तो ये क्यूबिकल शेप जो होती है वो 8 बैक्टीरिया की अगर होती है तो इसको हम क्या कहेंगे, सार्सिना। इसलिए सार्सिना इज द क्यूब ऑफ 8 बैक्टीरिया। लेकिन अगर यही 8 बैक्टीरिया क्या बना रहे हैं, चेन बना रहे हैं, तो दिस इज स्ट्रेप्टोकोकस। क्लियर। तो एक क्यूब ऑफ 8 हमेशा क्या बनाएगा, सार्सिना। स्क्वायर ऑफ 4 क्या बनाएगा, टेट्रॉड। लेकिन अगर ये अरेंजमेंट 2 डायमेंशन के बजाय 1 डायमेंशन में हो जाए, यानी 4 बैक्टीरिया एक चेन में जुड़े हुए हैं, तो दिस इज स्ट्रेप्टो। सो बाज का डिवीजन होती है रैंडम प्लान, हमें पता ही नहीं होता, मतलब डिफरेंट प्लान में होती है, कोई इधर से हो रही है, कोई इधर से हो रही है, कोई इधर से हो रही है, तो इससे एक ग्रेप लाइक क्लस्टर बन जाएगा, दैट इज कॉल्ड स्टेफिलोकोकस। अब शॉर्टकट अगर हम करें तो स्ट्रेप्टो इज ए चेन ऑफ कोकाई बैक्टीरिया, डिप्लोकोकस इज अ arrangement of 2 cocci bacteria in single plant, tetrad is the arrangement of 4 cocci bacteria in 2 dimensions, sarsina is arrangement of 8 cocci bacteria in 3 dimensions, और स्टेफलो is a cluster of many cocci bacteria। अब हम आते हैं डिवीजन ऑफ बैसिलाई बैक्टीरिया। अनलाइक कोकाई बैक्टीरिया, बैसिलाई बैक्टीरिया सिर्फ सिंगल डिवीजन में ही डिवाइड कर सकते हैं, और वो वर्टिकल एक्सिस में डिवाइड करेंगे। से फॉर एग्जांपल ये कैप्सूल शेप स्ट्रक्चर है, इसमें सिर्फ वर्टिकल डिवीजन होगी, एक बैक और एक फॉरवर्ड, 2 बैक्टीरिया बन जाएंगे। तो इसलिए सिंगल प्लेन में अगर सिंगल डिवीजन होगी तो 2 बैसिलाई बनेंगे, तो उसको हम कहेंगे डिप्लो बैसिलाई। जैसे ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक बैक्टीरिया में एक बैसिलाई बैक्टीरिया था, इसमें सिंगल डिवीजन सिंगल प्लेन हुई तो 2 बैसिलस बैक्टीरिया, तो इसको हम कलेक्टिवली डिप्लोबैसिलस कहेंगे। ये भी क्या है, डिप्लोबैसिलस, तो दोनों को कलेक्टिवली क्या कहेंगे, डिप्लोबैसिलाई। ये एक जो यूनिट बना है इसको डिप्लोबैसिलस कहेंगे। इसमें 2 बैसिलाई बैक्टीरिया मौजूद हैं। ये भी क्या है, डिप्लोबैसिलस। 2 डिप्लोबैसिलस, क्योंकि प्लूरल हो गया तो इन दोनों को कलेक्टिवली डिप्लोबैसिलाई करेंगे। लेकिन अगर मेनी डिवीजन इन सिंगल प्लेन होगी तो एक चेन बनती जाएगी, देखिए 1 से 2 बन गए, तो 2 से 4 बन गए, तो इस तरह से ये अरेंजमेंट ऑफ मेनी बैसिलाई इन चेन या चेन ऑफ मेनी बैसिलाई इज कॉल्ड स्ट्रेप्टोबैसिलाई, और अरेंजमेंट ऑफ 2 बैसिलस बैक्टीरिया या बैसिलाई बैक्टीरिया इज कॉल्ड डिप्लोबैसिलाई। अब हम आते हैं प्लियोमार्फिक बैक्टीरिया। जैसे इस वीडियो के आगाज में मैंने आपको बताया कि वो बैक्टीरिया जो कि एग्जिस्ट करते हैं मेनी शेप में या वैरायटी ऑफ बैक्टीरिया, वैरायटी ऑफ शेप में, तो सम बैक्टीरिया वैरायटी ऑफ शेप, दीज आर कॉल्ड प्लियोमार्फिक बैक्टीरिया। प्लियोमार्फिक बैक्टीरिया जो होते हैं, जैसे किन किन शेप में एग्जिस्ट करते हैं, बाज का ये फिलामेंटस होते हैं, बाज का ये स्टार शेप होते हैं, बाज का बॉक्स शेप होते हैं, बाज का अपेंडेज बैक्टीरिया होते हैं, और बाज का शीतित यानी इनके ऊपर कवरिंग होती है, तो इन शेप में एग्जिस्ट कर सकते हैं। ज्यादातर जो माइकोप्लाज्मा होते हैं ये किस में एग्जिस्ट करते हैं, माइकोप्लाज्मा दे शो वैरायटी ऑफ। अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि बैक्टीरिया को ये शेप कौन सी स्ट्रक्चर देती है, तो बैक्टीरियल शेप इज प्रोवाइडेड बाय सेल वॉल। तो आज की इस वीडियो को इतना ही हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, खुश रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे चलते चलते, क्योंकि हम हैं राही बायोलॉजी के।